अच्छा क्या कर रही है यार? क्या कर रही है? ये क्यों मारे? बेटा तुम मेरे शो के बाद मारिया की ॾिसी बस दिल कुछ धड़के पई, ईअं लगे तो इहा ई छोकिरी आहे जंहिंसां बस जिंदगी गुज़ारनी आहे। लाड़काना का एक इंतहाई ठरकी आदमी जिसका नाम है आमिर, इतना ठरकी कि बहन बना के आप उसको हाथ लगा रहे हैं। सबको बोलता है आप मेरी बहन है, आप मेरी दोस्त है, आप मेरी बहन है, आप मेरी दोस्त है। मेरे पास आके बैठा, मुझे बोलता है तूबा तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, तुम मेरी बहन हो। मैंने कहा कहाँ से दोस्ती हो गई, इतनी जल्दी दोस्ती हो गई? तो करीब आके बैठा, मुझे बोलता है ऐसे मत बोलो, तुम मेरी दोस्त नहीं, तुम मेरी बहुत अच्छी बहन भी हो और ये हो, तुम तो मेरा रिश्ता लेके जाओगी। मैंने कहा तुम मुझ पर झाड़ रहे हो और तुम मुझे उल्टा बोल रहे हो कि मैं तुम्हारा रिश्ता लेके जाऊंगी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? सब लड़कियों में मुझे सिदरा एक अच्छी लग रही है जो बोलिए भाई हो, उससे अच्छा दोस्ती अच्छी हो जाएगी, बॉन्ड अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। या आई स्वेयर मैं उसको भाई समझती थी, मुझे लगता था वो बहुत ज्यादा डिसेंट है, डिसेंट के नाम पे धब्बा है वो। आई स्वेयर मुझे बोलता है कि तूबा तू ये कर, मतलब ये पहले तो मैं ये बोलूँगी कि तू क्या होता है। मैंने उसको इस बात पे जलील भी किया कि मुझे तू नहीं बोलना। कहता है मैं सिर्फ दोस्ती में बोला। मैंने कहा तुम्हारी मेरी कोई दोस्ती नहीं है, इतनी जल्दी दोस्ती भी हो गई, मुझसे तू तड़ाक करके बात नहीं करना। और फिर उसके बाद मुझे पता चली कि वो मेरे बारे में क्या बातें कर रहा है, तू तूबा ले ले, ये क्या वद्दा तूबा ले ले। लेकिन तुमने चीजें फेस नहीं किया अब तो मेरे साथ, जिससे भी बुरा हुआ। लेकिन ये है कि अपने आप को मजबूत करो, जब अल्लाह ताला आपको तोड़ता है ना तो ये आप पे आपने और मजबूती से जुड़ना है, बिखर जाना। तो मैंने अपने आप को और मजबूती से जोड़ा, तुम बिखर गए। अब मसला ही है, इन चीजों को अपने माइंड में रखो। यानी कि तुम्हारे साथ भी ऐसा पास गुजरा मेरे साथ क्या पता से बुरा हो, लेकिन ये तुम बातों में डिस्कस कर रही हो। आपका जो माइंड सेट होना चाहिए प्रॉपर होना चाहिए। यार मैंने अगर प्यार किया, मैंने इतना ज्यादा किया, मैंने अगले को की मार दो, इतना कर जाओ कि जब आपको छोड़े मैं किसी और के पास भी जाए ना तो उसको फील हो। लेकिन जो वापस आए ना छोड़ के कोई दोबारा दूसरा चांस देना ही नहीं चाहिए। आदत प्यार मोहब्बत नहीं है, आपको लड़की जज्बात में ना। अब लड़कियों की असलियत कहाँ जाके खुली, जो शो पे तो बड़ी वकार को लाइनें मारी थी ना खूबसूरत बन के, ये जब गई वॉशरूम, अल्लाह माफ करे अगर वकार जका वहां पर आ जाता ना तो वो लाइन बना के सबको बाहर निकाल देता। ऐसे मेकअप उतारे थे और डस्टबिन फौरन भर चुके थे। ठीक है यार, अल्लाह माफ करे इतना मेकअप, मैं मेकअप नहीं करती, ऑलरेडी शूट से बहुत मेकअप होता है, स्किन खराब हो जाती है, मैं ऑलरेडी गोरी चिट्टी हूँ, ये इधर मेकअप नहीं होता, नजर आ रहा है सबको। लेकिन ये लोग तो पूरा डेंटिंग पेंटिंग सुबह से लेकर रात हो जाती है, बुला रहे होते हैं लेकिन इनकी मुख नहीं रही होती, लगे हुए रगड़े जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। मुझे हार्डली, मैं आराम से सो के उठती हूँ, मुझे पता लग होता है मैंने 5 मिनट में तैयार होने, कपड़े प्रेस करने, मेकअप करने। लेकिन जो लड़कियों की हालतें होती हैं, इवन के बेचारे लड़के बैठ के ये डिस्कस कर रहे थे मेरे साथ कि यार ये तो कुछ और था, ये क्या कंटेस्टेंट चेंज हो गए, अभी किसी और को बुला रही है, ये हालतें। और वो जो मोटी कश्यप है वो मोहतरमा क्या करती है, वो बाथरूम जाएगी, फिर देखेगी इधर उधर कोई है तो नहीं, फिर मेकअप, वो तो रात को भी मेकअप करके सो रही है। मेकअप जितना भी कर लो बहन, अल्लाह माफ करे, रात को भी वो उठती है तो वही चुड़ैल लग रही होती है, उससे रात को भी डर लग रहा होता है। तो कुछ लोगों पे मेकअप करने के बाद भी, क्योंकि ये लोग वो हैं जो जिनके दिल गंदे हैं, ठीक है, जिनके करैक्टर गंदे हैं, औरों के करैक्टर पे उंगलियां उठाते हैं, तो इनकी शक्लों पे भी वही इनकी नहुसत जो है ना वो नजर आ रही होती है। बेड बालाज को मिल गया, आई लॉस्ट माई टास्क। फिर जब मैं घर के अंदर इंटर हुआ तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार यहाँ एक्चुअली जो है बेड की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी और चीज़ें थी। वो तो आप बेड जीत चुके, बेड का एक टास्क जीत चुके, इसका ये मतलब नहीं है कि यार आप बहुत ज़्यादा कोई हाईलाइटेड हो या बहुत ज़्यादा हाई फाई हो। We all are equal. It was just a task. तो सिद्रा ने मुझे बोला, Are you a tomboy type of girl? एक बात बताओ सबसे पहले कि ये एक्सेंट कौन सी लंडन मार्केट से खरीद के लाई हो? ये कहाँ का एक्सेंट है? कहाँ के आप वाना बी बन रहे हो भाई? हाँ, आई एम अ टॉम बॉय बट आई एम नॉट अ वाना बी बॉय, क्योंकि भाई जो हूँ ना डंके की चोट पर हूँ, मतलब किसी से फर्क ही नहीं पड़ता ना, किसी के बाप से डर नहीं लगता मुझे, जो हूँ ठीक है, हूँ अपने बाप का बेटा मैं, और इस बात पर फख्र है मुझे। और यहाँ ये नहीं होना चाहिए कि ओहो लड़की होने पे शर्म आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है।
प्राउड गर्ल हूँ मैं, लेकिन बस ये है कि मुझे कुछ लड़कों वाले काम करना पसंद है। ये इस तरह बैठना कंफर्टेबल लगता है, लूज कपड़े पहनना कंफर्टेबल लगता है। कुछ लड़कों को भी तो लड़कियों वाले काम करना पसंद है, हम कुछ कहते हैं डील विद इट। लेकिन बुरी आदत कभी नहीं खत्म होती है, जिनको भूल जाना चाहिए। बुरी आदत नहीं होती। तीनों हजरात यहाँ पे आप लोगों के साथ मौजूद है। अगर तीनों हजरात यहाँ पे आप लोगों के साथ मौजूद है लफ्ज़, तो आप लोगों को मोहब्बत के बारे में जो कुछ भी जाना है, ये को हाथ से नाम लिखवाए हुए हैं हार्ट की वेन पे। तूने हाथ काटे हुए पर मैं पूरी जिंदगी नाम लगाया है। फैमिली इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड ऑफ स्टोरी। फैमिली इज द फर्स्ट। मैं तो भाई अपने ये बात है, मैं तो हर बंदे को सेकंड रखती हूँ, पहले मेरी फैमिली। ये बात मेरा भाई रुबाइशा मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है और मुझे लग रहा था कि वो मेरी उससे नहीं बनेगी, बट जब मेरी उससे बातचीत हुई तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि कौन कैसा है। और एक लड़की तो ऐसी थी, ऐसा लग रहा था वही सारे सीमेंट चूना सब लगा के आ गई है। ये शादी है, आपके अब्बा का वलीमा हो, आपके भाई की शादी हो, आपकी बहन की माई हो, तब भी कोई बंदी इतना तैयार नहीं होती जितना ये बंदी रेड कारपेट पे तैयार हो गई थी। रेड कारपेट तो ये खुद ही लग रही थी, हर चीज़ रेड, मतलब कि आप जो पहना हुआ था वो गरारा था, शरारा था या मैक्सी थी, एक तो ये समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर से मुंह पे जो उसने, मैं बता भी नहीं सकती कि कितना मेकअप किया हुआ था भाई उसने, मतलब ऐसा लग रहा था किसी और ही जान से उठ के आ गई है। मीम्स बनाने वालों, आपको बहुत कंटेंट मिलेगा। किससे? मिस रुबैशा से। क्यों? कपड़े चेक करें आप बाजी के, नहीं चेक करें, मैं कह रही हूँ एक दफ़ा आप चेक करेंगे उनके, सिर्फ आप कपड़े चेक करें। मेकअप तो भाई आता है बाद में, आप उनके कपड़े चेक करें। अपने अब्बा की शादी में आई हो भाई तुम, जो तुमने ये कपड़े पहने हुए। अभी मैं तुम लोगों को एक बात बताती हूँ, सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है? मैं 2 के साथ रही, ठीक है, मुझे समझ नहीं आया। मैं कहती हूँ अगर आपने शादी करनी है आप अपने बेस्ट फ्रेंड से करें, सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है इसका पता लगा। तो दिल पे मैं कहती हूँ सबसे बेस्ट चीज है आपकी क्या, आप अपने बेस्ट फ्रेंड से, क्योंकि जिस रिलेशनशिप में दोस्ती ना हो ना उनमें ट्रस्ट रहता है, ना उनमें रिस्पेक्ट रहती है, ना उनकी बाउंडिंग, कुछ भी नहीं होती। ये जो बाहर मिलते हैं प्यार मोहब्बत के लिए पहले शुरू में तमीज से रहते हैं, सही दोस्ती होती है ना, वो एक ओपन रिश्ता है हर चीज सामने, उन चीज में दोस्ती बहुत जरूरी है। बात सुन के आजकल के दौर में दोस्ती भी चौड़े मत हो जाना, क्योंकि तुम लोग हमेशा मेरे बेस्ट। अच्छा मेरा वाला भी जहन है। अब मैं आपको बताता हूँ एक साइंसदान के बारे में। साइंसदान इजाद करते हैं रॉकेट, गाड़ियाँ, और हमारे पास जो साइंसदान हैं वो इजाद करती हैं गालियाँ। और उनसे लोग पहले सलाम करते हैं और उनकी बात ही गाली से होती है। मतलब 2 मिनट में माँ बहन का तो एक है ही, माँ बहन तो एक है, उन्होंने कर दिया 2 मिनट में। लेकिन जानवरों के साथ भी गालियाँ लगा के इजाद करने लगी। मतलब कि हमने उनको बोला है कि आप अपनी गालियों की बनाए डिक्शनरी और उसके अंदर गालियाँ फेंकती जाएं, मतलब फैलाती जाएं, और ताकि आपको सीखकर लोग और भी सीखें कि गालियाँ होती कैसी है। मतलब इतनी गालियाँ, और सबसे ज़्यादा लड़की है ना वो है राबेल शेख के बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा लड़की है वो, गालियाँ याद करने में आए हाय, और बनती ऐसी है, मतलब ही लुक लाइक गुड, लेकिन जब वो बोलने पे आती है ना, अल्लाह अल्लाह माफ़ करे, दिखने में वो मायरा खान है, मैं भी शायद है, मावरा हुसैन है, लेकिन अगर मुंह जब खोलती है ना तो लालू खेत की जो औरतें हैं वो क्या गालियाँ बकेंगी जो ये बक रही है यार। मतलब माँ बहन सब कुछ कर दिया एक ही दिन में, इतनी गालियाँ। हाँ तो भाई अपना मूड ऐसा है कि ऐसे लोग पसंद हैं जो अंदर से जैसे हों वैसे ही बाहर से हों। ये नहीं अंदर से आप कुछ और हो, बाहर से आप कुछ और हो, अंदर से आपको कीड़े लगे हुए हैं, बाहर से आपने पॉलिश करवाई हुई हो। अंदर से जो हो ना, किसी के बाप से नहीं डरो आप, डंके की चोट पे हो जो हो। और ऐसी तो एक ही लड़की लगी मुझे, और वो है राबेल। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।